सुलझाने आते हैं जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी है, कैलाश पर्वत। मुल्ला शेख कहते हैं कि 4 साइबेरियन क्लाइंबर्स जो कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ साल बाद वह बूढ़े होकर मर गए। इन्हीं के एक टीम मेंबर सर्जी सिलेबस्टो कहता है कि कैलाश एक टाइम मशीन है और यहाँ पर समय बहुत तेजी से निकलता है, उम्र तेजी से बढ़ती है। ये क्लेम बहुत लोगों ने दोहराया भी। नाखून भी तेजी से बढ़ते हैं और उसी के साथ बाल तेजी से बढ़ते हैं और सफेद होते हैं। डॉक्टर मुल्ला शेख ने तो ये तक कहा कि कैलाश अंदर से खोखला है और यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं। कुछ प्राचीन लोग यहाँ पर तपस्या करते हैं और ये बातें इतनी ज़्यादा वायरल है, अगर हम इंटरनेट पे भी सर्च करें तो ये कहानियाँ सबसे पहले उठ कर आती है। आखिर कितनी सच्चाई है इन बातों में? वास्तव में कैलाश के पास समय बहुत तेजी से बिहेव करता है। आखिर क्या कारण है कि अभी तक यहाँ पर कोई नहीं चढ़ पाया है? दुनिया के बड़े बड़े माउंटेन पर लोग चढ़ चुके हैं और कैलाश पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है। आइए फिर समझते हैं कैलाश की इस रहस्य की स्टोरी। तो अगर मैप में हम देखें तो कैलाश पर्वत चीन और भारत की सीमा से 100 किलोमीटर दूर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2,200 मीटर कम है। अद्भुत बात है इसकी शेप और इसका जो आकार है वो ट्रायंगल शेप का है और इस बड़े ढाल पर बर्फ भी नहीं टिक पाती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी धार्मिक विभिन्नता है। 4 डिफरेंट रिलीजन्स, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बौद्धिज्म इस पर्वत को धार्मिक मानते हैं। इनमें से कुछ का कहना है कि कैलाश यूनिवर्स का सेंटर है। इन चारों धर्मों के लोग जो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते आ रहे हैं। कुछ का कहना है इसका एक खुफिया रास्ता है जो 52 किलोमीटर लंबा है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म इसकी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं और जैनिज्म, बौद्धिज्म इसकी एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी निवास करते हैं। एक और सबसे फेमस है रावण की कहानी। पर अपने घमंड में चोर रावण ने इस पर्वत को माता पार्वती और भगवान शिव सहित उठा लिया था और लंका ले जाने की सोची, पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर इस पर अपने पैर का अंगूठा रख दिया और रावण कई हजारों वर्षों के लिए नीचे दब गया। वो की तरफ बुद्धिस्ट भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर बुद्धिस्ट देवता है और चक्र संवर्त अपनी पत्नी वर्जावारी के साथ वहां पर मेडिटेशन करते हैं। जैन धर्म में कैलाश को अष्टापद कहा जाता है, जहां पर पहले तीर्थक ऋषभ देव ने हजारों साल तक तपस्या की और मोक्ष की प्राप्ति की। इसी तरह है बौद्ध धर्म। अधिकांश लोग आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। जो तिब्बत का प्री बुद्धिस्ट धर्म रिलीजियस है। ये बुद्धिज्म से आने पहले तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म को माना करते थे। और इसमें माना जाता है कि कैलाश वह केंद्र है जहाँ पर स्वर्ग और धरती मिलते हैं। पवित्र पर सोचिए, इन चारों अलग अलग धर्म में सबकी अलग अलग सोच नहीं, सबकी एक ही सोच है। इस पहाड़ को सैटेलाइट व्यू देखने पर ये कुछ इस तरह दिखता है, जहाँ पर एक जगह मानसरोवर लेक है और दूसरी जगह है राक्षस ताल। ये दोनों ही लेक बहुत पास है, जो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी। पास का एटमॉस्फेयर भी सेम है। मानसरोवर झील जिसका पानी मीठा है यानी कि पीने योग्य है और इसमें मछलियां भी निवास करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो राक्षस ताल जिसका पानी बहुत खारा है और यहाँ पर कोई भी वनस्पति जीव निवास नहीं करते। ये सही में आश्चर्यजनक वाली बात है। 2 लेक पास में जिसमें एक का पानी खारा और दूसरे का पानी फ्रेश है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। मानसरोवर में देवताओं का वास है, वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल में देखा तो वहाँ राक्षसों का। माना जाता है कि यहाँ पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 4 मेजर एशियन रिवर ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज और कन्नारी जो आगे गंगा में जाके मिलती है, ये सब माउंट कैलाश के आसपास ओरिजिन होती है। ये नदियाँ करोड़ों लोगों के लिए जल का स्रोत है और ये सबसे साइंटिफिक रूप से बहुत बड़ी बात है कि कैलाश पर्वत से इतनी सारी नदियाँ निकलती है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इस पहाड़ी का आकार भी बहुत स्पेशल है। यह कैलाश पर्वत ऑलमोस्ट परफेक्ट पिरामिड शेप में है और इस 4 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। और ऐसा एक नेचुरल माउंटेन में होना बहुत ही रेयर। और इतना रेयर होने की वजह से एक माउंट कैलाश के बारे में इतनी बातें कही जाती है। इसके पिरामिड जैसी शेप को लेकर डॉक्टर मुल्ला शेख ने कहा था कि यह आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टिव पिरामिड है, यानी कि इसे किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया होगा जो पुराने पिरामिड से डायरेक्टिव कनेक्ट है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत के नीचे शंबाला जैसे कुछ काल्पनिक जगह हैं। और कैलाश सबसे इम्पोर्टेंट और मज़ेदार बात है इसके टाइम डायल्यूशन को लेकर, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में भी की थी। उन्हें छिपा कर रखता है और कैलाश के पास समय बहुत डिफरेंट तरीके से निकलता है, जहाँ पर चीज़ों होने में कुछ हफ्तों लगते हैं और यहाँ पर कुछ घंटों में हो जाते हैं। नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं 12 घंटे में, जितना कि सामान्य 1-2 हफ्तों में बढ़ते होंगे। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि जग्गी वासुदेव ने कहा कि उन्होंने कैलाश पर 2.5 घंटे बिताए और उनकी उम्र 10 से 15 साल कम हो गई। In 21 days, I was in Kailash.
I took one strand of what is there on that mountain. You won't believe, in 2.5 hours, I was almost 10 to 15 years. और जब आप इन सब चीज़ों के पीछे किसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगते हो तो वो रीज़न देते हैं कि कहते हैं कि कैलाश एक कॉस्मिक एनर्जी है और जहाँ पर टाइम और अंतरिक्ष के रूल अप्लाई नहीं होते। कुछ का कहना तो ये है कि कैलाश एक टाइम ट्रेवल का रास्ता है जहाँ पर दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर टाइम बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव आजकल सोशल मीडिया पे ये क्लिप्स इतने ज़्यादा वायरल होते हैं जिसे आप सच में मान लेते हैं। करता है। माउंट कैलाश की लोकेशन धरती के नक्शे में मैथमेटिकली एकदम परफेक्ट। कहते हैं कि कैलाश नॉर्थ पोल से एकदम एग्जैक्ट 6666 किलोमीटर दूर है और वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के स्टेनहोर्न में इसकी दूरी 6666 किलोमीटर है। साउथ में एग्जैक्टली नॉर्थ का डबल है। नंबर्स को देख के लगता है लोगों को कि कुछ तो अलग है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये पूरा जो पूरा अर्थ है ना, वो ऐसा एक बराबर घूम रहा है सोलर सिस्टम में, इधर या उधर लुढ़क क्यों नहीं रहा है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत वो एक्सेस है जो इसको बैलेंस जो बैलेंस कर रहा है। ओके। ये रहस्य तब और गहरा हो जाता है कि जब आप इस बात को देखें। और सबसे मिस्टीरियस बात, इस कैलाश माउंट पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है। माउंट एवरेस्ट पर्वत से कैलाश पर्वत का हाइट 2200 मीटर कम है और इससे बड़े 100 से ज़्यादा पहाड़ है जहाँ पर लोग अभी तक चढ़ चुके हैं, पर इस पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर जो भी चढ़ने की कोशिश करता है वो किसी न किसी कारण से रोक दिया जाता है। जब लोग इस पर चढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ होने लग जाता है। कभी सिर दर्द होता है, तेज तूफान आता है, बर्फीली हवाएं चलती है और उस चक्कर में ये ऊपर नहीं चढ़ पाता। फिर क्या कारण है इसके पीछे? कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक अदृश्य शक्ति है जो एक सीमा, एक क्षेत्र के आगे जाने के बाद वो उनको रोक देती है। नहीं चढ़ पाता। 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यूज रिटल ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की और उन्होंने इसे देखकर कहा था कि ये अटरली अनक्लाइमेबल है। उन्होंने लिखा कि इसका जो नॉर्थ फेस है वो 90 डिग्री के एंगल पर है और इसी वजह से यहाँ पर बर्फ भी नहीं टिक पाती। और जब इन्होंने चढ़ने का प्रयास किया तब यह 5486 किलोमीटर तक ऊपर चढ़ने में कामयाब रहे, पर यह उसके आगे नहीं बढ़ पाए। इसके पीछे का रीजन ये था कि माउंट कैलाश बादलों से घिरा हुआ था। ह्यूज के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कर्नल आरसी विल्सन आए हुए थे। इन्होंने रास्ता ढूंढा और साउथ की तरफ से चढ़ने की कोशिश की। इन्होंने ऐसा रास्ता ढूंढा जिससे माउंट कैलाश की चोटी पर चढ़ा जा सकता था और इस रास्ते को ढूंढकर उन्होंने कहा कि साहब हम यहाँ पर चढ़ सकते हैं। लेकिन जब विल्सन ने यहाँ पर चढ़ने की कोशिश की तो वो भी यहाँ पर नहीं चढ़ पाए और कुछ ऐसा हुआ कि उनके कदम रखते ही पत्थर खिसकने लगे, तेजी से बर्फबारी होने लग गई और कहीं कहीं तो बिजली भी कड़कने लग गई। हाँ, ये कहना सकते हैं इस बात के पीछे कोई सुपर नेचुरल फोर्स नहीं था, ओनली ऑन प्रकृति थी। फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, पर नामुमकिन भी नहीं है। असली कारण इस पहाड़ पर नहीं चढ़ने का इसके धार्मिक महत्व होता है। सन 1985 में इटली के मशहूर माउंटेनर रेनाल्ड मिशन को चाइनीज सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का बहुत अच्छा ऑफर दिया। दुनिया के 8000 मीटर से ऊंचे 14 माउंटेन पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। माउंट एवरेस्ट पर भी वो उस जमाने में चढ़े थे जिस समय इस पर चढ़ना असंभव हो गया था। Mount Everest without the use of bottled oxygen, a feat once thought impossible that would actually destroy your brain if you even tried और it. कैलाश पर चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड इंसान था तो वो यही इंसान था। लेकिन जब चाइनीज सरकार का ऑफर इनके पास आया तो इनके साथियों ने इनसे कहा, वन शुड नॉट ट्रैम्पल्स इन माउंटेन बोट्स ऑन गॉड्स टर्न टू डिस्ट्रॉय। किसी भी पत्थर बने देवताओं को अपने पैरों के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। और राइनहोल्ड समझ गए और उन्होंने इस पहाड़ पर चढ़ने से मना कर दिया। कुचलना चाहिए। बाद में इन्होंने कहा कि इस पहाड़ पर चढ़ना लोगों की आत्माओं को जीतने जैसा होगा। अगर किसी को पहाड़ चढ़ना है तो इससे भी कठिन पहाड़ पर कोई चढ़ सकता है। इसी तरह अनेकों का मत था। ड्यूक स्कॉट का भी यही कहना था कि कैलाश पर चढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर इस पर चढ़ने के बारे में भी सोचना, उस चीज को नीचे दिखाना होगा जिसे लोग पवित्र मानते हैं। साल 2001 में स्पेनिश क्लाइमर जीजन मार्टिस नोवल्स को इस पहाड़ पर चढ़ने की अनुमति मिल गई थी, पर इस बात से इतना विरोध हुआ, इतना प्रोटेस्ट हुआ कि नोवास ने अपनी क्लाइंबिंग को कैंसिल कर दिया था और तिब्बत ने इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर बैन लगा दिया। और सही सुना आपने, सन 2001 के बाद से साल 2001 से इस पहाड़ पर चढ़ना लीगली बैन है, अलाउड नहीं है। अभी तक इतिहास में बस एक ही इंसान है जो इस पर्वत पर चढ़ पाया है, वो है बुद्धिस्ट लेजेंड। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। कहा जाता है कि मिलारेपा की बौद्ध धर्म के गुरु नरवान से पर्वत के अधिकार को लेकर बहस हो गई और यह तय हुआ कि जो भी कैलाश में पहले पहुंचेगा कैलाश उसी का होगा। जब रेस शुरू हुई तो नरवान तेजी से पर्वत पर चढ़ने लगे और
और पर्वत की चोटी के बहुत नजदीक थे। दूसरी ओर मिलारेपा ध्यान में थे, लेकिन फिर एक सुबह मिलारेपा पर्वत की चोटी पे पहुंच गए और ये रेस वो जीत गए। अभी तक ये कोई वास्तविक सच्चाई नहीं है, बस एक रोचक कहानी है। दूसरी बात पे आते हैं कि कैलाश का पिरामिड जैसा आकार। ये बात सच है कि नेचर में ऐसा पिरामिड का आकार बनना बहुत ही मुश्किल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको एलियंस ने आके बनाया होगा। इसी तरह माउंट कैलाश के पास एक फ्रेश वाटर होना और एक साल्ट वाटर होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पीछे का रीज़न भी पूरी तरीके से साइंटिफिक ही है। एक तो दुनिया में ऐसे अनेकों लेक है जिसमें एक लेक में 2 तरह की लेकें होना तो छोड़िए, एक ही लेक में 2 तरह के पानी है। जैसे कि कजाकिस्तान की बालखाश लेक, इसके वेस्टर्न हिस्से में पानी एकदम फ्रेश है, ऑलमोस्ट इसे पिया जा सकता है, लेकिन इसके ईस्टर्न में बहुत ही खारा है। फिलीपींस की बाराकुटा लेक को देखिए, जिसका ऊपर का पानी फ्रेश है पर नीचे का पानी खारा है। दूसरी तरफ मानसरोवर का पानी ओवरफ्लो होकर राजस्थान में आता रहता है। इसके साथ साथ इसमें मिनरल्स भी आते हैं, जिससे मानसरोवर लेक में मिनरल्स की संख्या ज़रा नहीं बढ़ती। और एक बारीक सा डिफरेंस और है इन दोनों में, राजस्थान का जो जल है वो हवा के कारण एक दिशा में बेकर आता है, जिससे खनिज और लवणता की संख्या ज़्यादा बनती है। और दूसरी ओर टाइम। चलो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग मुद्दे पे दोस्तों। क्या कैलाश पर टाइम डायलेशन संभव है? क्या यहाँ पर टाइम ट्रेवल किया जा सकता है? तो आप गेस कर चुके होंगे दोस्तों, इसका जवाब भी ऑब्वियसली नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम को केवल बस 2 ही चीज़ें इफेक्ट कर सकती है, पहली स्पीड एंड सेकंड ग्रेविटी। ना तो यहाँ पर ज़्यादा स्पीड है और ना ही ग्रेविटी में ज़्यादा फर्क है। और कई लोग ये दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत पर नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसका कारण स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वास्तव में इसका कोई सबूत नहीं है कि इस कैलाश पर्वत पर नाखून और बाल तेजी से बढ़े होते। और इस सारे टाइम डायलेशन के दावे बस एक ही सोर्स तक ट्रेस किए जा सकते हैं। डॉक्टर मोल्दाशेव, ये वही है जिनका जिक्र मैंने कहानी के शुरू में किया था, और ये कोई फिजिकलिस्ट और जियोलॉजिस्ट नहीं थे, यह केवल बस एक आई सर्जन थे। माउंट कैलाश को लेकर इन्होंने जितने भी दावे किए थे, इनके किसी भी कैलाश के दावे को लेकर प्री रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश नहीं किया और ना ही किसी वैज्ञानिक के उनके दावों को सच माना है। डॉक्टर मुल्दाशिव किस तरह के इंसान थे, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वो मानते थे कि मरमेड और वैम्पायर्स सच में वो एग्जिस्ट करते हैं, और उन्होंने रोमानिया में वैम्पस के असली महल को ढूंढने का दावा भी किया था, और वो अंडरग्राउंड था। वो चार्ल्स डार्विन की मेडल थ्योरी को भी बकवास मानते हैं, और उनका कहना है कि इंडिया में कई लोग ऐसे हैं जो टेलीपोर्टेली कम्युनिकेट करते हैं। अभी सोचिए दोस्तों, जो इंसान इन बच्चों जैसी बातों में दावा करता है, वो इनकी बातों पे कोई कैसे भरोसा कर सकता है। डॉक्टर मोल्दाशेव के दावे इतने कॉमेडियन है कि उनके ऊपर दक्षा की एक किताब भी पब्लिश की गई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है दोस्तों कि हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे इंसान घूम रहे हैं जो इन फालतू की बेतुकी बातों पे भरोसा करते हैं, जो पॉडकास्ट में जा जाके ऐसी बातें बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। रास्ते में ऐसा लगा कि कोई है, कोई शक्ति जो इशारे से बोल रही कि वापस। कैलाश पर्वत के ऊपर एक सीढ़ी है जहाँ से उतर के आ रहा है वो। Kailash is neither in the earth, neither in the heaven. Kailash is the only place where Shivji lives, where you can go in the physical form and come back. In 2.5 hours, I was almost 10 to 15 years younger. वो कहानी जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, कहानी मैंने जो आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताई थी साइबेरियन क्लाइंबर्स की, कि वो बाद में बूढ़े होकर मर गए, ये भी कम्प्लीटली झूठ है। कौन थे ये क्लाइंबर्स, क्या इनकी एज थी, कहाँ से ये आए थे, अभी तक इस बात का कुछ पता नहीं चल पाया। इनका कोई डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। एक्चुअली ये कहानी भी मुल्लाशिव को कैलाश पे जाने के बाद ये बात एक रशियन टेबलर मीडिया में फैलाई गई थी, और वहाँ से इस बात को इंडियन मीडिया ने उठा लिया और इंडिया में यही बकवास फैलानी शुरू कर दी। रशिया ने तो ऐसा भी कहा है कि अब ऐसा कोई माउंटेन फेडरेशन हुआ ही नहीं था। सोच कर देखो दोस्तों, रशिया के फैलाए हुए झूठ की वजह से लाखों इंडियन को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और वो बन भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसी कई सारे बातें फैलाई है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये अलग अलग पॉडकास्ट पर जाके ऐसी बातें करते हैं बस कुछ व्यूज़ के लिए। ऐसा ही झूठा है रुवाइयात दावा है माउंट कैलाश परफेक्ट पोजीशन का का। जो प्लेसमेंट है इस पृथ्वी पे, वो नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है, जबकि साउथ पोल से 6666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर। ये दावा ऑलमोस्ट सही है, लेकिन एग्जैक्टली ये बात सही नहीं है। डिस्टेंस 6666 किलोमीटर, पर एक्चुअली में इसका जो डिस्टेंस है 6550 किलोमीटर। ऐसे ही स्टोनहेंज का जो वास्तविक डिस्टेंस है वो है 6900 किलोमीटर, और जो उत्तरी ध्रुव से इसका डिस्टेंस 13332 किलोमीटर बताया जा रहा है, वो वास्तव में 13400 किलोमीटर है का डिस्टेंस देखने को मिलता है। और जो वास्तव में ये 666 करके पहाड़ की परफेक्ट पोजीशन दिखाई जा रही है, ये वास्तव में सही नहीं है। और पहाड़ को चढ़ने पर जो सिर दर्द और जो कन्फ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट का जो देखने को मिलता है, उसका जो रीज़न है वो है कि जो माउंट एवरेस्ट से बढ़ते हुए हाइट का कारण। जी हाँ दोस्तों, जब 4000 किलोमीटर की ऊंचाई से हम आगे जाते हैं तो ये चीज़ें देखने को हमें मिलती है।
ये इन चीज़ों से हमें बहुत सारा सामना करना पड़ता है, जिससे दिमाग में सूजन और कई सारे हमें परेशानी देखने को मिलती है। इंसान जरा सोच कर देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि कैलाश एक अद्भुत पहाड़ नहीं है। उन्होंने पहाड़ों से लेकर समुद्र तक, स्पेस से लेकर चांद तक हर चीज़ पर कौन कर किया। कैलाश जैसे पर्वत को देखकर पूरी इंसानियत ने कहा कि ये बहुत सीक्रेट है, ये बहुत अद्भुत है, इस पर हम नहीं चढ़ेंगे। इससे रहस्यमय और धार्मिक चीज और क्या हो सकती है। कैलाश पर्वत पर दुनिया के सबसे महान माउंटेनियर चढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर उन्होंने खुद चढ़ने से मना कर दिया। यह एक असली धार्मिक और इंसानियत का भाव पैदा करता है। पर्वत हमें सिखाती है कि कुछ चीज़ें कौन कर करने के लिए नहीं होती, रेस्पेक्ट करने के लिए होती है। दोस्तों बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस वीडियो में, और थोड़ा बहुत कमेंट भी करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कैलाश के बारे में। आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और आपका सपोर्ट बना रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि मैं अगले वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।